मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 आईएएस अधिकारियों ने भोपाल के पास गुराड़ी घाट इलाके में कृषि भूमि खरीदी और बाद में उसी क्षेत्र में हुए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जमीन के लैंड यूज बदलाव में उन्हें भारी फायदा मिलने का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकारियों ने अप्रैल 2022 में एक ही साथ संयुक्त रजिस्ट्री के जरिए करीब 2.023 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री लगभग 5.5 करोड़ रुपए में हुई, जबकि उस समय इसकी बाजार की कीमत 7.78 करोड़ रुपए आंकी गई थी। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि जमीन खरीद के लगभग 16 महीने बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसी इलाके में 3,200 करोड़ रुपए की लागत वाले वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके करीब 10 महीने बाद इस कृषि भूमि का लैंड यूज बदलकर रिहायशी कर दिया गया, जिससे इसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और जमीन की वैल्यू कथित तौर पर 11 गुना तक बढ़ गई। बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली समेत कई कैडर से जुड़े हैं। इस पूरे मामले ने हितों के टकराव और पद के प्रभाव के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विवाद इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि उस जमीन को रिहायशी श्रेणी में बदला गया। वहां अब तक किसी हाउसिंग सोसाइटी या बड़े आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इससे आशंका जताई जा रही है कि जमीन खरीद भविष्य में संभावित मुनाफे को ध्यान में रखकर ही की गई हो सकती है। वेस्टर्न बाईपास परियोजना भोपाल के आसपास फंदा, इसके साथ ही कोलार और होशंगाबाद रोड जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है। आरोप है कि इसी परियोजना की वजह से आसपास की जमीनों की कीमत में तेज उछाल आया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार या फिर जिन अधिकारियों के इस रिपोर्ट में नाम सामने आए हैं उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार इस मामले में जांच करवाएगी या फिर विवाद और ज्यादा गहराएगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।